भले ही इंसान खुद को पृथ्वी का राजा मानता हो, पर उससे भी बड़ी कई चीजें होती हैं जिनके सामने वो कुछ भी नहीं कर सकता, और मॉन्स्टरवर्स के अंदर इन्हें टाइटन्स कहते हैं। 2014 की गॉडजिला मूवी की शुरुआत से ही अपनी सिर्फ और सिर्फ 3 मूवीज के दम पर लेजेंडरी पिक्चर्स और वार्नर ब्रोस ने मिलकर एक बहुत ही सक्सेसफुल मॉन्स्टर यूनिवर्स क्रिएट किया है, जिसका मोस्ट एंटिसिपेटेड महाघमासान इस साल हमें गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी में देखने को मिलेगा, जिसका इंतजार दुनिया भर के फैंस कर रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपकी एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ाने वाले हैं, जिसके लिए हमारे सब्सक्राइबर्स ने इतने ज्यादा कमेंट्स किए थे, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द मॉन्स्टरवर्स मूवीज फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि क्यों किंग गिदोरा को 2014 की गॉडजिला में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, किस तरह से आखिर कॉन्ग मॉन्स्टर यूनिवर्स का हिस्सा बना, और क्या है इसके पीछे की कहानी, कौन सा काइजू था जिसे कॉन्ग मूवी में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, क्या है किंग गिदोरा की सच्चाई, ये 1 है या 3, और फाइनली जानेंगे मॉन्स्टरवर्स के कुछ पॉसिबल क्रॉसओवर्स के बारे में। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मॉन्स्टरवर्स होता ही नहीं अगर जापान में गॉडजिला मूवीज नहीं बनती। गॉडजिला, जिसे जापान में गुजीरा कहा जाता है, इसके राइट्स जापान की तोहो कंपनी होल्ड करती है, और इस फ्रेंचाइजी की शुरुआत तोहो कंपनी के अंडर बनी इशिरो होंडा की गुजीरा मूवी ने किया था, जिसे अमेरिका में गॉडजिला के नाम से रिलीज किया गया था। और तब से लेकर अब तक गॉडजिला की 36 मूवीज को रिलीज किया जा चुका है, जिनमें से 32 जापानीज मूवीज हैं, और 1998 की ट्राई स्टार की गॉडजिला मूवी और 2014 में वार्नर ब्रोस और लेजेंडरी पिक्चर्स की शुरू की हुई 3 मॉन्स्टरवर्स मूवीज हैं। अगर सब कुछ सही रहता तो आपको आज से कई सालों पहले अमेरिकन मॉन्स्टरवर्स देखने को मिल जाता, क्योंकि 1980s के जमाने में ही अमेरिकन मूवी डायरेक्टर स्टीव माइनर गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर्स 3D मूवी बनाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने तोहो के साथ मिलकर इसके स्क्रिप्ट और स्टोरी बोर्ड पर भी काम चालू कर दिया था, जहां पर बेसिकली स्टीव माइनर स्टॉप मोशन के साथ साथ एक फुल्ली एनिमेट्रॉनिक गॉडजिला पपेट को भी यूज करना चाहते थे। यही कारण है कि इस मूवी का प्रोडक्शन इतना ज्यादा महंगा हो गया था कि ये प्रोजेक्ट एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो घूमता ही रह गया। इवेंचुअली 1992 में ट्राई स्टार प्रोडक्शन ने गॉडजिला की ट्रिलॉजी मूवी बनाने के लिए इसके राइट्स को एक्वायर किया, बट इसकी पहली मूवी के क्रिटिकल और फाइनेंशियल फेलियर की वजह से इस फ्रेंचाइजी को एक ही मूवी के बाद बंद कर दिया गया। आगे जाकर जापानीज डायरेक्टर योशिमित्सु बन्नो गॉडजिला की एक आईमैक्स मूवी बनाना चाहते थे, लेकिन इवेंचुअली 2009 में तोहो ने इसके राइट्स लेजेंडरी पिक्चर्स के साथ शेयर किए, और यहीं से शुरुआत हुई मॉन्स्टरवर्स यूनिवर्स की, जहां पर 2014 की गॉडजिला मूवी के सक्सेसफुल होते ही इसके रिलीज के जस्ट 2 दिन बाद कॉन्ग स्कल आइलैंड और गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स को अनाउंस किया गया। 1998 की गॉडजिला के डिजाइन के क्रिटिसिज्म के चलते 2014 की गॉडजिला के लिए ट्रेडिशनल जापानीज गॉडजिला के डिजाइन को फॉलो किया गया, जहां पर इसके चेहरे को बनाने के लिए फिल्म मेकर्स ने डॉग्स, बेयर्स और ईगल्स के चेहरों को स्टडी किया, जहां पर उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि गॉडजिला का चेहरा ना तो ज्यादा ही मेनेसिंग बने, ना तो ज्यादा ही क्यूट। और तो और ये पहली बार था जब गॉडजिला को पानी में सांस लेने लायक गिल्स दिए गए। और तो और लेजेंडरी पिक्चर्स ने इस बात को भी कंफर्म किया कि इस मूवी के अंदर इसकी हाइट 355 फीट और इसकी पूंछ 550 फीट थी, जो इसे उस समय का गॉडजिला का सबसे लंबा वर्जन बनाता है। मूवी के अंदर गॉडजिला के रोर जिसे मूवी के हिसाब से इसे 3 मील की दूरी से भी सुना जा सकता है, इस साउंड को फिर से रिक्रिएट नहीं किया गया है, बल्कि तोहो स्टूडियोज ने ओरिजिनल 1954 के साउंड को गॉडजिला मूवी के साउंड डिजाइनर एरिक एडहॉल को दिया था, और मूवीज के लिए उन्होंने ओरिजिनल साउंड को थोड़ा और ऑर्गेनिक वे में मॉडिफाई किया है। वैसे 1954 की मूवी में इस साउंड को बनाने के लिए लेदर ग्लव्स पर पाइन टार लगाकर डबल बेस की स्ट्रिंग को रब किया जाता था। 2014 की गॉडजिला मूवी के अंदर हमें किंग गिदोरा गॉडजिला का सामना करते हुए दिखने वाला था, जो बेसिकली एक एलियन होता जिसे यूका माउंटेन न्यूक्लियर वेस्ट डिपॉजिटरी में मोनार्क छुपाए हुए रखता, और गॉडजिला के अपीयर होने के बाद वो वहां से निकलकर सैन फ्रांसिस्को गॉडजिला से लड़ने जाता। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि ये प्रीमिस बहुत हद तक एक ट्रांसफॉर्मर्स मूवी की तरह लग रहा था, जिसके कारण इस प्लान को कैंसिल कर दिया गया। बावजूद इसके कि पहली मूवी का टोटल रन टाइम 2 घंटे है, हमें मॉन्स्टर्स को सिर्फ और सिर्फ 11 मिनट की फुटेज में ही दिखाया गया है, जिससे ऑब्वियसली बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे। लेकिन इस मूवी के डायरेक्टर गैरेथ एडवर्ड्स के हिसाब से वो गॉडजिला के लिए हाई सेंस ऑफ एंटिसिपेशन और सस्पेंस क्रिएट करना चाहते थे, जहां पर उन्होंने इसके लिए एलियंस, जॉज और क्लोज एनकाउंटर्स ऑफ द थर्ड काइंड मूवी से इंस्पिरेशन लिया।
उनके हिसाब से आजकल की मूवी सबके सामने बहुत जल्दी बहुत कुछ रख देती हैं, जिसके कारण मूवी देखने का मजा खत्म हो जाता है। अब किंग कॉन्ग मॉन्स्टरवर्स के अंदर क्यों दिखता है, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है और शायद हो सकता है कि आप में से बहुत कम लोग जानते हो कि किंग कॉन्ग के ऑफिशियल राइट्स किसी के पास नहीं है, क्योंकि किंग कॉन्ग एक पब्लिक डोमेन कैरेक्टर है और किंग कॉन्ग को 1933 के किंग कॉन्ग मूवी के को डायरेक्टर मैरियन सी कूपर ने क्रिएट किया था। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये हुई कि किंग कॉन्ग की प्रोडक्शन कंपनी आरकेओ पिक्चर्स ने इसके राइट्स को होल्ड किया था, जिसकी नॉलेज मैरियन सी कूपर को थी भी नहीं। और 1960s के जमाने में आरकेओ ने बिना उन्हें बताए जापान की तोहो प्रोडक्शंस के साथ इस कैरेक्टर को लाइसेंस करना भी शुरू कर दिया। यही कारण है कि हमें गॉडजिला और किंग कॉन्ग का 2 मूवीज के अंदर क्रॉसओवर भी दिखा। वहीं दूसरी ओर किंग कॉन्ग के नॉवेल्स को पब्लिश करने वाली कंपनीज भी किंग कॉन्ग के राइट्स को क्लेम करने लगी। इवेंचुअली 1975 के जमाने में यूनिवर्सल पिक्चर्स और डे लॉरेंटिस पिक्चर्स कंपनी ने आरकेओ पिक्चर्स पर मैरियन सी कूपर के बहाने कोर्ट में दावा ठोका, जिसके कारण फाइनली इस बात को डिसाइड किया गया कि किंग कॉन्ग के राइट को अब पब्लिक डोमेन किया जाएगा। यही कारण है कि किंग कॉन्ग की अब तक आई 11 मूवीज को अलग अलग प्रोडक्शन कंपनीज ने बनाया है। 2017 की कॉन्ग स्कल आइलैंड मूवी की कहानी पहले 1917 के जमाने में सेट होने वाली थी, लेकिन इस मूवी के डायरेक्टर जॉर्डन वॉक रॉबर्ट्स उस स्क्रिप्ट से ज्यादा इम्प्रेस्ड नहीं थे। इसके बजाय उन्होंने वार्नर ब्रोस को पोस्ट वियतनाम वॉर के टाइम पीरियड को सजेस्ट किया और तो और उन्होंने 1979 की एपोकलिप्स नाउ मूवी से बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन लिया। इनिशियली इस मूवी को 3 घंटे का बनाया गया था, लेकिन एक एक करके इस मूवी में से 1.5 घंटे के फुटेज हटाए गए। कॉन्ग स्कल आइलैंड मूवी के डायरेक्टर वॉट रॉबर्ट के हिसाब से उन्होंने किंग कॉन्ग के डिजाइन को काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और आइकॉनिक रखा है और उन्होंने किंग कॉन्ग के डिजाइन को जानबूझकर इतना आसान बनाया है ताकि एक 3rd क्लास का बच्चा भी किंग कॉन्ग को ड्रॉ कर पाए। वैसे इस मूवी के अंदर किंग कॉन्ग को 104 फीट लंबा दिखाया गया है, जो अमेरिकन किंग कॉन्ग के हर एक इनकार्नेशन में अब तक सबसे लंबा है। वहीं पर सबसे लंबा किंग कॉन्ग 147 फीट का 1962 की कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला मूवी में दिखाया गया था। एंड ऑब्वियसली आने वाली गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी में इसकी हाइट और भी ज्यादा बढ़ी है। डायरेक्टर जॉर्डन वॉट रॉबर्ट्स के हिसाब से कॉन्ग स्कल आइलैंड के सारे क्रीचर्स के लिए वो 1997 की हयाओ मियाजाकी की प्रिंसेस मोनोनोके एनिमे मूवी के स्पिरिट क्रीचर से इंस्पायर्ड थे, जहां पर उन्होंने इन क्रीचर्स को वाइल्ड और ब्यूटीफुल एक साथ दिखाने की कोशिश की। कॉन्ग द स्कल आइलैंड मूवी में हमें एक और काइजू दिखने वाला था, जो बेसिकली सींगों वाले जायंट सेबर टूथ टाइगर्स होते, जिनके डिजाइन के लिए डायरेक्टर जॉर्डन वॉक रॉबर्ट्स ओकामी गेम से इंस्पायर्ड हुए थे और इन्हें मूवी के ऑफिशियल आर्ट बुक में इकरस टाइगर कहा गया है। बेसिकली इन टाइगर्स का मूवी के अंदर सोल्जर्स से सामना होता, जहां पर इनमें से एक टाइगर को सोल्जर्स मार डालते और वहीं से एक टाइगर इनके पीछे पड़ जाता। इसके अलावा भी कई और ओरिजिनल क्रीचर्स और आइडियाज थे, जिन्हें या तो फाइनल कट से हटा दिया गया या इन्हें मूवी के अंदर इंक्लूड ही नहीं किया गया। 2019 के गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स मूवी में हमें देखने को मिला मॉन्स्टर्स का मॉन्स्टर्स किंग गिडोरा, जहां पर फिल्म मेकर्स ने इसकी अपीयरेंस के लिए कई सारे रेप्टाइल्स और किंग कोबरा को बहुत ही गहराई से स्टडी किया और तो और उन्होंने इसका डिजाइन बहुत हद तक ईस्टर्न ड्रैगन की तरह रखा। शायद आप में से कुछ लोग न जानते हो, पर किंग गिडोरा एक सिंगल एंटिटी नहीं है, बल्कि ये 3 कंजॉइंट सिबलिंग्स का कॉम्बिनेशन है, जिसमें इसका बीच वाला हेड अल्फा है और वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। 1998 की CGI गॉडजिला मूवी आने से पहले गॉडजिला को मूवी के अंदर प्ले करने के लिए गॉडजिला सूट्स के अंदर ह्यूमन हुआ करते थे, लेकिन विजुअल इफेक्ट में एडवांसमेंट के चलते 2014 की गॉडजिला मूवी के अंदर इसे मोशन कैप्चर और की फ्रेम एनिमेशन दोनों की मदद से दिखाया गया है, जहां पर इसके मोशन कैप्चर को अमेरिकन मोशन कैप्चर परफॉर्मर टीजे स्टॉर्म ने दिया है। वहीं पर एंडी सर्किस इस सीरीज के मोशन कैप्चर के कंसल्टेंट हैं। वहीं पर एक्टर और स्टंटमैन टेरी नॉटरे ने कॉन्ग द स्कल आइलैंड मूवी के अंदर कॉन्ग को मोशन कैप्चर दिया है और ये चीज खास इसलिए है क्योंकि वो इससे पहले भी प्लेनेट ऑफ द एप्स की फ्रेंचाइजी में एप्स को अपना मोशन कैप्चर पहले भी दे चुके हैं। वहीं पर गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स मूवी में किंग गिडोरा को CGI और मोशन कैप्चर दोनों की मदद से दिखाया गया है, जहां पर इसके बीच के हेड को अमेरिकन एक्टर और मोशन कैप्चर परफॉर्मर जेसन लाइल्स ने दिया है। वहीं पर इसके बाकी के हेड्स को एलन मैक्सन और रिचर्ड डॉटन ने पोर्ट्रे किया है। वहीं पर एक अननेम्ड एक्टर भी हैं, जिन्होंने किंग गिडोरा की बॉडी का मोशन कैप्चर दिया है।
अब चलिए बात करते हैं मॉन्स्टरवर्स फ्रेंचाइजी के कुछ अचीवमेंट्स के बारे में। और अगर सबसे पहले बात करें क्रिटिकली, तो मॉन्स्टरवर्स के ऑसम विजुअल इफेक्ट्स और ऑसम मॉन्स्टर एक्शन होने के बावजूद भी कई सारे क्रिटिक्स और मेजॉरिटी ऑडियंस की तरफ से इसे एक मिला जुला रिस्पॉन्स ही मिला है। बट बावजूद इसके भी इसने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छा खासा बिजनेस किया है, जहां पर लगभग $550 मिलियन की टोटल बजट पर इस फ्रेंचाइजी ने लगभग $1.5 बिलियन कमाए हैं। खैर, उम्मीद करते हैं कि आने वाली गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ेगी। अब 2021 में होने वाला है एक बहुत बड़ा क्रॉसओवर, जहां पर एक अरसे के बाद हमें कॉन्ग और गॉडजिला एक साथ लड़ते हुए गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी में दिखाई देंगे, जिसके बनने की शुरुआत 2017 में ही हो गई थी और इसे इनिशियली 29 मई 2020 को रिलीज करने का प्लान किया गया था। लेकिन कोरोना वायरस के चक्कर में अब ये मूवी इस साल रिलीज की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये मूवी थिएटर्स के साथ साथ HBO के अपने HBO Max पर भी रिलीज की जाएगी। और इसके कुछ रिलीज सीन्स और ट्रेलर्स को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा घमासान देखने को मिलने वाला है। वैसे इस क्रॉसओवर के लिए हम एक्साइटेड तो हैं ही, साथ ही साथ अगर एक और क्रॉसओवर हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। बेसिकली 2017 में डायरेक्टर स्टीवन एच डी नाइट ने मॉन्स्टरवर्स और पैसिफिक रिम के आइडिया को डिस्कस किया था, जहां पर 2019 में प्रोड्यूसर एलेक्स गार्सिया ने इस बात को कहा कि वो हर एक आइडिया को बहुत ही ध्यान से लेकर चलना है और अगर कॉन्ग और गॉडजिला मूवी की क्रॉसओवर मूवी सक्सेसफुल हुई तो वो पैसिफिक रिम के साथ क्रॉसओवर वाले आइडिया पर फोकस जरूर करेंगे। अब देखते हैं क्या होता है। तो गाइस, ये थे 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द मॉन्स्टरवर्स मूवीज फैक्ट्स। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी और अगर ऐसी बात है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट पे जरूर बताइएगा कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी में कौन जीतेगा। क्या गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स बना रहेगा या फाइनली अपना कॉन्ग इस साल किंग बनेगा? वैसे मैं पर्सनली कॉन्ग के साइड से हूँ। अगर आप हमारी आने वाली ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।